इंडियन आर्मी ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय सेना के पाकिस्तान पर किए गए हमलों के बारे में जानकारी दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल ए.के. भारती और नेवी से वाइस एडमिरल ए.एन. प्रसाद प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की हकीकत बताते दिखाई दिए। इस दौरान डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने विराट कोहली का भी जिक्र किया। विराट के अलावा उन्होंने 2 और क्रिकेटरों के नामों का जिक्र किया। तो आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में आया विराट कोहली का नाम, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई पाकिस्तान पर की गई सेना की कार्रवाई के बारे में बता रहे थे, जिस दौरान उन्होंने अचानक ही अपनी बात क्रिकेट की तरफ मोड़ दी। वैसे डीजीएमओ बता तो रहे थे भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो कई लेयर का है। अगर दूसरे का कोई ड्रोन, फाइटर प्लेन या मिसाइल एक लेयर को पार कर भी जाता है तो दूसरी लेयर में उसे मार गिराया जाता है, और अगर दूसरी लेयर से भी बच गया तो तीसरी लेयर को वो पार नहीं कर पाता। पाकिस्तान ने भारत पर कम दूरी के ड्रोन से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलों तक से हमला किया था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने सभी को मार गिराया। इसी को लेकर डीजीएमओ ने क्रिकेट का जिक्र कर दिया। उन्होंने 3 इंटरनेशनल क्रिकेटरों के नाम लिए, जिनमें भारत के विराट कोहली भी शामिल थे। विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने 3 विभागों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और नापाक इरादों वाले पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। डीजीएमओ ने कहा, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, that from ashes to ashes and from dust to dust, if Thomo don't get here, then Lily surely must। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। बात भारत के डिफेंस सिस्टम की थी, और वो कितना मजबूत है इसे क्रिकेट की भाषा में भी डीजीएमओ ने बता दिया, और साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी कि भारत हमेशा तैयार है। अगर पाकिस्तान सारे सिस्टम को पार भी कर गया तो भी आपको एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन, आप जिसे भी टारगेट कर रहे हैं, उससे पहले ही इस लेयर ग्रिड से सिस्टम कोई भी आपको गिरा देगा। जो दुर्दशा आपने पाकिस्तान की देखी, हमारी एयरफील्ड हर प्रकार से पाकिस्तान को तहस नहस करने में सक्षम है।